नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं रीज़निंग का टॉपिक। तो रीज़निंग हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो रीज़निंग के अंदर जो हमारा सीरीज़ का पार्ट है तो वो हमारा एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज़ में से पूछे जाते हैं। तो सीरीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में सीरीज़ होती क्या है। तो सीरीज़ को हम करेंगे तो क्वेश्चंस हम करेंगे तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि सीरीज़ हमारी कैसे आपको अटैम्प्ट करनी है और कैसा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीरीज़ होती है एक हमारी नंबर सीरीज़ और एक हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है। 2 टाइप की सीरीज़ हमारी रीजनिंग के अंदर होती है, सीरीज़ के पार्ट में होती है। तो इन दोनों पार्ट को हम सीरीज़ को करेंगे। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग के सीरीज़ का टॉपिक। तो एक नंबर सीरीज़ पता चल गया होगा। नंबर सीरीज़ का मतलब होता है नंबर से मतलब है, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का आपको अल्फ़ाबेट्स मतलब A to Z से आपको मतलब है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स के जितने भी अल्फ़ाबेट है A to Z तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर है। तो अल्फ़ाबेट आपको सभी याद होने चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपको थोड़ा टाइम मिलता है। तो एक आपको रफ पेपर मिलता है और एक पेन मिलता है, तो उसमें आप अल्फ़ाबेट लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। तो अल्फ़ाबेट में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो अल्फ़ाबेट हमने लिखे हैं। तो पहले लिखा है इसके अंदर हमारा DEF, नेक्स्ट कॉमा के डाल के लिखा है HIJ, फिर लिखा है MNO, फिर हमारा डैश दिया है। तो इस पार्ट में हमारा डैश वाले पार्ट में क्या आएगा तो वो आपको बताना होगा। सबसे पहले आप देखिए DEF हमारा लिखा हुआ है और DEF का पहला अल्फ़ाबेट मतलब D का पहला अल्फ़ाबेट D है, सेकंड वाले का H है और फिर थर्ड वाले का M है। तो देखिए आपका अल्फ़ाबेट में D के बाद इसके अंदर हमारा ये रहा और D के बाद इसका सेकंड वाले का H है। तो यहाँ से हम H पे जाएंगे, कितने गैप है 1 2 3 का गैप। फिर हम जाएंगे इसके अंदर थर्ड वाले में M आ रहा है, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर M पे हम पहुँच गए। तो कितने गैप है 4 का गैप है। तो इसका मतलब है कि एक गैप हमारा बढ़ रहा है। फिर हम इसके आगे एक और गैप बढ़ाएंगे, तो M के बाद हम एक और 5 का गैप करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो क्या आना चाहिए हमारा S आना चाहिए। देखो H 1 2 3 का गैप, 1 2 3 4 का गैप, 1 2 3 4 5 का गैप। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर S। तो पहला क्या आएगा यहाँ पर S आएगा। इसके बाद हम फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट का इसके अंदर सेकंड नंबर है E, इसका भी सेकंड का सेकंड है I, फिर थर्ड का सेकंड है हमारा N। तो पहले इसके अंदर देखिए E कहाँ पर है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहले आप E को देखिए, तो E है हमारा ये रहा। ठीक है, तो E का है, फिर के बाद I आ रहा है, E के बाद I पे जाते हैं हम। I के बाद क्या है N पे। तो कितने गैप आ गया 1 2 3 का गैप, 1 2 1 2 3 4 4 का गैप। अब इसके अंदर हम 5 का गैप लेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आना चाहिए T। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा S के बाद आएगा हमारा T। इसके हम थर्ड देखते हैं। तो फर्स्ट के थर्ड का है हमारा F, पहला फर्स्ट का हमारा थर्ड है F। तो F पे जाएंगे, ये रहा F के बाद हमारा सेकंड का लास्ट है J। F के बाद हम जाएंगे J पे, J के बाद हमारा है लास्ट O का, O पे हम पहुँच जाएंगे। तो कितने गैप आ रहा है F के बाद 1 2 3 का गैप, नेक्स्ट 1 2 3 4 का गैप। इसके बाद हमारा 5 का गैप आएगा, 1 2 3 4 5 T तक आएगा। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है U है, तो क्या आएगा हमारा STU इसका आंसर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर G लिखा हुआ है पहला अल्फ़ाबेट। G के बाद हमारा H लिखा हुआ है, तो G के देखेंगे हमारा G के बाद H के बाद क्या है H के बाद J के बाद M है, M ये रहा, M के बाद डैश दिया है। तो G के बाद देखिए G के बाद यहाँ पर एक भी गैप नहीं आया हुआ है।
फिर एच के बाद इसके अंदर 1 का गैप आया हुआ, फिर एच के बाद जे के बाद इसके अंदर 2 का गैप आया। जिस तरह इसके अंदर नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 3, तो इसके बाद कौन सा कितने गैप आएगा, 3 का गैप आएगा। तो 3 का गैप लेते हैं हम 1 2 3। तो क्या आंसर आना चाहिए, क्यू आंसर आना चाहिए यहाँ पर आया क्यू। इसके बाद आप इसके बाद भी देख सकते हैं, तो क्यू के बाद हमारा वी आ रहा है, तो कितने गैप आ रहा है यहाँ पर, कितने गैप आना चाहिए यहाँ पे क्यू के बाद, 1 2 3 4, तो 4 का गैप आ रहा है यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर सही है, यहाँ पर क्यू ही आएगा। तो सेकंड भी हमने सोल्व कर लिया। तो इस टाइप से आपको सोल्व करने हैं, आप टाइप देखते जाइए, मैं आपके सामने सोल्व करता रहूँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अल्फ़ाबेट का ही। नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पहला अल्फ़ाबेट है, इसके अंदर हमारा एन के बाद एन टी है। तो एन टी देखिए आप, एन टी। एन के बाद देखिए क्यू है, एन के बाद क्या है क्यू, क्यू के बाद क्या है सेकंड थर्ड का टी, टी के बाद क्या है हमारा डब्लू। तो कितने गैप आ रहा है, एन के बाद 2 का गैप, फिर क्यू के बाद 2 का गैप, फिर टी के बाद 2 का गैप। तो 2 का गैप आ रहा है इसके अंदर अल्फ़ाबेट, मतलब आगे नहीं बन रहे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो डब्लू के बाद हम 2 का गैप लेंगे, तो क्या आएगा हमारा इसके अंदर जेड आएगा। तो पहला क्या बन गया इसके अंदर जेड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, टी आ रहा है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड आ रहा है टी, टी के बाद है इसके अंदर हमारा आर। टी देखिए कहाँ पर है, टी हेरा। टी के बाद क्या आ रहा है इसके अंदर हमारा आर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आर के बाद क्या आ रहा है पी, पी के बाद क्या आ रहा है एन। तो इसके अंदर देखिए गैप कितने का है, इसके अंदर हमारा 1 का गैप, इसके अंदर भी हमारा 1 का गैप, इसके अंदर भी हमारा 1 का गैप। तो एक का गैप आ रहा, तो 1 का हम गैप लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर एल आएगा। तो क्या आंसर है हमारा इसके अंदर, एन के बाद एल है, जेड एल इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर सीरीज़। तो इसी टाइप से आपको सभी सीरीज़ को सोल्व करना है। तो आपको टाइप समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह आप जब आपको आंसर शीट मिले, मतलब जब आपका पेपर ऑनलाइन हो तो आपको पेपर मिलेगा, तो उसमें आप अल्फ़ाबेट सभी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर फोर्थ नंबर सीरीज़। तो फोर्थ नंबर सीरीज़ में दिखा हुआ है यहाँ पे ZYX। तो ZYX ये वाली हमारी उल्टी चल रही है, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ZYX CBA, तो CEBA। इसके बाद देखिए WVU आ रहा है, WVU आ रहा है। तो क्या फिर आ रहा है हमारा FED, मतलब 3 आ रहे हैं, 3 अल्फ़ाबेट, लास्ट के 3 आ रहे हैं पहले, फिर शुरुआत के 3, फिर लास्ट के 3, फिर शुरुआत के 3। पर अब इसके बाद हमारा इसके अंदर शुरुआत के आए हैं, तो हमारा इसके अंदर लास्ट का आएगा, तो TSR आएगा, TSR यहाँ पर आएगा आंसर, TSR यहाँ पे डैश दिया, TSR इसका सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर फिफ्थ नंबर सीरीज़। तो फिफ्थ नंबर सीरीज़ हमारा इसके अंदर है Z। आप इसको ZA ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ZYXWV। तो ZYX के बाद क्या है WV के बाद क्या आना चाहिए U। तो इसका आंसर पहला क्या है U, फिर ABCDE, तो क्या आएगा यहाँ पे UF आएगा आंसर सही। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है M6 क्वेश्चन, MNLOKPJQNIR। तो MN कहाँ से देखें, MN के बाद LO के बाद क्या KP के, ये रहा हमारा MNLOKP के बाद JQ के बाद IR। तो बीच से स्टार्ट हुआ MN से, फिर MN से ऊपर वाला L लिया, फिर KO लिया, फिर K लिया, फिर P लिया, फिर JQIR, फिर हमारा क्या बचा HS बचा। तो HS इसका सही आंसर है।
H और S। तो इसी टाइप से हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सभी को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है और देखना है हमारा इसके अंदर किस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज़्यादा से जितने ज़्यादा आप सोल्व करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ से क्वेश्चन, तो आपकी हैबिट बनेगी और आप अच्छे सोल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद हम करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, इसके बाद हम करते हैं नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन। इसके बाद हम सोल्व करेंगे नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन। तो नंबर सीरीज़ भी आपको अच्छे समझनी है, तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो इनको देख के आपको पता लगाना है कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है 50, 50 के बाद 45, फिर 40, फिर 35, फिर डैश, फिर 25। तो 55 का गैप, 45 आ गया, फिर 40, फिर 5 का गैप, 35, 5 का गैप, यहाँ पे भी 5 का गैप आएगा। तो क्या आना चाहिए, अभी नंबर घट रहे हैं, 50 के बाद 45, 40, फिर 35, तो 35 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 30, फिर 35 के बाद 30 के बाद 5 का गैप 25। तो 30 इसका अंदर हमारा सही आंसर है। तो 5 का इसके अंदर गैप आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारी सीक्वेंस सीरीज़ चलती आ रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है 5 के बाद 10, 20, फिर डैश, फिर 80, फिर 160 आ रहा है। तो डैश में हमारा क्या आएगा, तो इसके अंदर हमारा 5 का गैप आ रहा है। तो 5 के बाद इसके अंदर हमारा 10 का गैप आ रहा है। 5 है, 5 के बाद 10 है, फिर 10 के बाद इसके अंदर सीधा 20 आ गया, तो 10 का गैप आया। फिर इसके अंदर हम 10 के 15 का गैप लेंगे, ठीक है। तो 15 का गैप लेते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर 5, 10, 20, 25 आना चाहिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं 25 आना चाहिए, तो यहाँ पर 25 नहीं आया क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 80 आ रहा है। तो ये सीरीज़ हमारी इनकरेक्ट होगी, तो यहाँ पे 15 नहीं आएगा। तो इसके हम 10 का लेके देखते हैं। तो 5 का गैप आ गया, 5 के बाद 10, फिर 10 के बाद हम 20 का गैप लेते हैं। तो 20 के बाद इसके अंदर क्या आना चाहिए, 20, 30, 40 आएगा, ठीक है। 40 के बाद इसके अंदर हम 20, फिर हम इसके अंदर 40 का गैप लेंगे, तब यहाँ पर इसके अंदर 80 आ रहा है, ठीक है। फिर 40 के बाद इसके अंदर हम 80 का गैप लेंगे, फिर इसके अंदर हमारा 160 आएगा। तो इसके हिसाब से हमारे इसके अंदर 20 की सीरीज़, मतलब 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो इस तरह हिसाब से हमारी सीरीज़ इसकी बैठेगी। इसके अंदर 5 की सीरीज़ नहीं आए, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 सीरीज़। इसके बाद हम सबसे डिफ़िकल्ट वाली सीरीज़ करेंगे, तो इसमें से आपको ध्यान से देखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारी सीरीज़ बनेगी, तो 3, 7, 16 डैश, फिर 74, 150, 3 इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसकी सीरीज़ हमारी क्या बनेगी, तो इसकी सीरीज़ बनेगी हमारी 3 इंटू में 2 + 1, तो 3 दूनी 6 + 1 7 आ गया। तो यहाँ पर 1, अगर हम 7 इंटू 2 + 1 करते हैं, तो 7 दूनी 14 + 1 15 आएगा। तो 15 नहीं आ सकता, इसके अंदर हम 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर तब 16 आएगा। तो एक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके हम 16 करते हैं, 16 दूनी 32 प्लस हमारा इसके अंदर 3 आएगा। 16 दूनी 32 + 3 कितना हुआ इसके अंदर 35, उसके अंदर 35 इसके अंदर आंसर है। तो 35 का करते हैं, तो 35 इंटू 2 कितना हुआ 70, तो 70 प्लस यहाँ पे हमारा 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होएगा, तो यहाँ पे 74 आएगा। तो ये सीरीज़ हमारी बिल्कुल सही है। तो इस सीरीज़ के हिसाब से हमारी चलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कैसे होएगा। इसके बाद हम लास्ट सीरीज़ देखते हैं, 4th नंबर की सीरीज़। तो 4th नंबर सीरीज़ हमारी 8, 14, 16 डैश 98 एंड 194, ठीक है। तो 8 इंटू में 2, 8 दूनी 16 प्लस करेंगे, तो इसका सही आंसर नहीं आएगा। इसके अंदर हम माइनस करेंगे, तो -1 करेंगे, 8 दूनी 16 -2 होगा यहाँ पे, 8 दूनी 16 -2, तो कितना आएगा हमारा 14, ठीक है। और 14 इंटू में 2, 14 इंटू में 2 -2, 14 इंटू 2 26, 26 14 दूनी 16, 14 2 ज़ा 18, 28, 28 - 2 26, ठीक है। और 26 इंटू में 2 -2, 26 2 ज़ा 26 2 ज़ा कितना 52, तो 52 - 2 यहाँ पे 50 आएगा। तो इस हिसाब से हमारी सीरीज़ चलेगी। तो इस सीरीज़ का माइनस वाली सीरीज़ प्लस वाली सीरीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
इसको भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर सीरीज़ की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से नंबर सीरीज़ एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ में पकड़ बन जाएगी। और दिल्ली पुलिस एंड इसके अंदर दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेनोग्राफर का हो गया, एमटीएस का हो गया, तो सभी एग्ज़ाम्स में हमारी नंबर सीरीज़ एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ ज़रूर पूछी जाती है। तो इन सीरीज़ की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।